गीत, क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? घर का सारा काम अपनी सर्विस क्यों उठा रखा है आपने? मेरे पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं। आप भी ना कैसी गल कर रही हैं? हमारे पिंड में ना आपकी बहुत सारी सहेलियां बन सकती हैं। नई जगह आई हैं, थोड़ा सा घूमिए, लोगों से मिलिए। लोगों से मिलकर मैं क्या करूंगी वीरा? अरे सहेलियां बन जाएंगी आपकी। आपको तो मैं मिलवा देती हूँ। नहीं वीरा, मैं यहाँ सहेलियां बनाने नहीं आई हूँ। कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें मुझे। हम दोनों काफी अलग अलग हैं, इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं उसमें खुश हूँ। ठीक है, अगर आप खुश हैं तो फिर और क्या चाहिए। मैं तो बस इसलिए कह रही थी ताकि काम करते करते आपको ये ना लगने लग जाए कि आपके पास और कोई चारा ही नहीं। जब तक आप खुश हैं तो फिर सब ठीक है। आपको जो मन करे आप कर सकती हैं। जी शुक्रिया। वीरा, तू दीपू ना अपने साथ ले गई था, साथ वापस क्यों नहीं लाई? ताई जी वो दरअसल दीपू का ना वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। वीर जी के नाल बहुत घुल मिल गई है वो। आज उनको बाहर काम से भी नहीं जाने दिया, रोक लिया, अपने साथ खेल रही है। पर आप फिक्र मत कीजिए, वीर जी ना खुद ही छोड़ देंगे उसे यहाँ, ठीक है? अपनी मनमानी करने लग गई ये कुड़ी, बदतमीज हो गई है। समझा अपनी कुड़ी ने, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी होके हम दोनों की नाक ही कटवा दे। ताई जी की बात का बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। वो बुजुर्ग ना थोड़े ज्यादा ही सख्त होते हैं, लेकिन वो अच्छा चाहती हैं आपका। और बात रही दीपू की, तो वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। सच जिद्दी है पर बदतमीज बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी बच्चे तो रब्ता रूप होते हैं ना। मैं रणवीर को कैसे बताऊं बीजी कि मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती। उसे बच्चे बहुत पसंद है, वो टूट जाएगा। कुंजन पुत्र ना, देख कुंजन, तू ये बात ना किसी को नहीं बताएगी। पर बीजी मैं रणवीर से झूठ नहीं बोल सकती। मैं जितना ये बात छुपा रही हूँ, मैं अंदर से मरे जा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ पुत्र, लेकिन तुझे बात छुपानी पड़ेगी। पुत्र अभी अभी तेरा ब्याह टूटता टूटता बचा है। इस रिश्ते में हल्की सी ठोकर लगी ना, दरार आ जानी है। तुझे चुप रहना पड़ेगा। बीजी यही सोचकर मैं चुप हूँ, पर मैंने रणवीर से इतनी झूठ बोले हैं, इतनी बातें छुपाई हैं, और वो इतना अच्छा है बीजी कि उसने मैंने हमेशा माफ किया है। और अभी फिर से इतना बड़ा राज छुपाना। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी भर छुपा के रखना पड़ता है, रिश्तों की सलामती के लिए। रोना नहीं। भाभी, आप ऐसे यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना, बैठिए। भाभी क्यों है? आप रो क्यों रही हैं? ना तुझे हर बात बतानी बहुत जरूरी है? हम माँ बेटी आपस में बातें कर रहे हैं, तेरा टपकना जरूरी है बीच में? वो अपने के बचपन की बातें याद करके आंखें भर आई उसकी, और क्या? हाँ वीरा, बीजी सही कह रही हैं। वो भी रणवीर की तरह मेरी तबीयत को लेकर परेशान है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। तो उनकी बात का बुरा ना मान। और सच में बचपन की बात याद करके आंखें भर आई। अच्छा, अब बीजी मैं चलती हूँ, फिर अब ख्याल रखिए अपना। हाँ बीजी।
भाभी किसी और बात से परेशान है। लेकिन क्या बात हो सकती है? चलो दीपू अब सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मैंने सोना नहीं है। क्यों? मैंने और खेलना है पदेनाल। अब छोटे बच्चे ना दिन में जल्दी सो जाते हैं, उससे क्या होता है ताकत आती है उनको। मेरे में तो पहले से ही ताकत है, पंजा आके देखोगे। रणवीर ये तेरी नहीं सुनने वाली, बिल्कुल वीरा का बचपन है, ऐसे आसानी से नहीं मानने वाली तेरी बात। बीजी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर में कोई खिलौने नहीं है, नए खिलौने ले आता हूँ दीपू के लिए। क्यों दीपू? सच में मेरे वास्ते? हाँ हाँ सच में चाहिए ना आपको खिलौने? हाँ जरूर। हाँ तो फिर आपको उसके लिए निन्नू करनी पड़ेगी। आप निन्नू करोगे? तुम गाना गाओ, मैं सो जाऊंगी। ठीक है मैं गाना सुनता हूँ, आ जाओ। रणवीर सच में तुम दोनों को देख के ना तेरा और वीरा का बचपन याद आ रहा है। कैसे तंग करती थी तेनू, बिल्कुल ऐसे ही। सच कहा था चाई जी ने, वीरा का बचपन है। जी गुंजन आ गई क्या? मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी साथ में ले जाता हूँ खिलौने लेने, इसी बहाने वो घूम भी लेगी तुम। हाँ पुत्र बहुत अच्छा सोचा है। वैसे गुंजन वापस आई तो नहीं है? अब तो एक काम कर, फोन करके देखना उसे। फोन बंद आ रहा है उसका। अच्छा अपने किसी सहेली के घर गई होगी, और इसके उठने से पहले खिलौने ले आना, वरना दंगा मचा देगी पूरे घर को। मैं जाके जल्दी से खिलौने लेके आता हूँ। बाय। हाँ भाभी कोई गल है तो कहिए ना, किसी बात से परेशान है आप? ऐसे नाराजगी बच्ची पर क्यों निकाल रही है? मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ वीरा, बीजी सही कह रही हैं। वो भी रणवीर की तरह मेरी तबीयत को लेकर परेशान है, और सच में बचपन की बात याद करके आंखें भर आई। वीरा पुत्र की गल है, की सोच रही? पापा जी को भाभी के बारे में बता के उन्हें और परेशान करना ठीक नहीं होगा। वो पापा जी दरअसल बीजी ने तय किया है ना कि पुराने स्कूल को बड़ा बनाएंगे, बस उसी बारे में सोचकर परेशान थी। इतना सारा काम है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे संभालूंगी। और फिर बीजी उन्होंने तो पर्चे भी छपवा दिए पिन में बिठवाने वास्ते। सबको पता होना चाहिए ना कि सोमवार से स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। एक छोटी सी सरस्वती माँ की पूजा भी रखी है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे संभालूंगी। बस इतनी सी गल है? और चिंता ना करे, ऐसे नेक काम में तो रब भी इंसान का साथ देता है? तो ऐसी फिक्र करके ना अपना जी हल्का ना कर। और वैसे भी मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ, कोई गल हो मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा मैं अभी खेत का दौरा करके आता हूँ। बैठ बैठ। बीजी, बीजी आई पुत्र। क्यों है? बीजी ये खुशखबरी है। खुशखबरी? केड़ी खुशखबरी? भूमि पूजन की तारीख तय हो गई है। आते सोमवार को मॉल की नींव डलेगी। सोमवार को? लेकिन हाँ वीरा, सोमवार को।
पर पुत्र मैंने तो पंडित जी से बात ही नहीं की अभी तारीख निकालने के लिए। और कोई गल नहीं, और बिल्डर ने अपने पंडित से बात कर ली है, तो उन्होंने सोमवार का दिन बताया भूमि पूजन के लिए। जी उससे पहले ही बहुत काम है, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी मैंने। पुत्र तू बता तो सी तेन की मदद चाहिए? पूरे पिंड की औरतों को तेरे काम में लगा देना मैंने। वैसे साथ तो मैंने मेरी बीवी का भी चाहिए। क्यों वीरा, मेरा साथ देगी ना? लेकिन बलदेव, सोमवार को बीजी ने वो स्कूल का उद्घाटन भी रखा है। उन्होंने काफी पहले से तय कर लिया था, पूजा है, तो ये भूमि पूजन 1-2 दिन आगे पीछे नहीं कर सकता। और यहाँ एक बड़े मॉल बनने की बात हो रही है, कोई 4 कमरों की स्कूल की नहीं है। बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे, वो बड़ा बिल्डर भी आएगा, वो सब अपना कीमती वक्त निकाल के आएंगे। तू एक काम कर, अपनी बीजी से कह दे कि स्कूल का उद्घाटन 1 दिन बाद या 1 दिन पहले कर ले। हाँ वैसे भी कितने बच्चे आएंगे हैं? 10-12 और क्या। वीरा देख, बलदेव बिल्कुल सही कह रहा है, इस पूजा में तेरा उसके साथ होना बहुत जरूरी है। देख इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, पूरा पिंड होगा वहां पे, क्या सोचेंगे सब कि सरपंच की बीवी उसकी खुशी में शामिल ही नहीं हो रही है। तो वहां होना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बात करूंगी पीछे से। ये भूमि पूजा की तारीख पंडित ने नहीं निकाली ना? सच भी जी, आप मैंने बहुत अच्छे से समझते हो हैं? बीजी गुंजन आई थी ना, चली गई वापस। वो आई थी तो ये बिल्डर के लोग बैठे हुए थे, तो मैं बात नहीं कर पाया। वो ठीक तो है? हाँ ले, बिल्कुल ठीक है, उससे क्या होना है। ठीक है। अरे गुंजन, कहाँ रह गई थी तू? रणवीर कब से फोन लगाया था तेनू, तेरा फोन भी बंद आ रहा था। हाँ बीजी, वो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। पर बीजी रणवीर क्यों फोन लगा रहा था? कोई जरूरी काम? वो तेनू बाजार लेकर जाना चाहता था। बाजार? क्यों, कुछ खरीदना था? हाँ, खिलौने दीपू के लिए। दीपू के लिए? हाँ पुत्र, कब से सुलाने की कोशिश कर रहा था उसे, वो मान ही नहीं रही थी। खिलौने दिलाने की बात की ना, तब जाकर मानी है। इसलिए वो सोच रहा था कि तन्नू भी साथ लेकर जाएगा बाजार, तेरा भी थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। पर तेरा कोई पता ही नहीं चला, तो अकेला चला गया। खिलौने खरीदने? देखना चाहिए था दोनों को। रणवीर कैसे बहला रहा था बच्ची को, लोरी भी सुनाई, पता है? मैं तो बस देखती ही रह गई। गुंजन, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही? धूप में लगता और बिगड़ गई। नहीं बीजी, बस थोड़ी थकावट है। तो जाके आराम करना पुत्र, नींद आधी रह जाएगी ना तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं एक जरूरी काम है वो निपटा के आती हूँ, ठीक है? तू जाके आराम कर। ठीक है बीजी। तुझे बात छुपानी पड़ेगी पुत्र, अभी अभी तेरा ब्याह टूटता टूटता बचा है। इस रिश्ते में हल्की सी ठोकर लगी ना, दरार आ जानी, तुझे चुप रहना पड़ेगा। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी भर छुपा के रखना पड़ता है, रिश्तों की सलामती। अपने आप को संभाल गुंजन, अगर ऐसे गुस्सा करेगी, चिड़चिड़ाहट दिखाएगी तो सब लोग 100 सवाल करेंगे। देखना चाहिए था दोनों को। रणवीर कैसे बहला रहा था बच्ची को, लोरी भी सुनाई, पता है? अच्छे से छापना पर्चे, बड़ी बड़ी अक्षरों में, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ गुरुमुखी में, ताकि पढ़ने में आसानी हो। जी, एक मिनट ना। हेलो वीरा, मैं भी तन्नू ही फोन करने वाली थी।
वो स्कूल के वास्ते ना 10 कंप्यूटर आ रहे हैं। सविता जी का भी फोन आया था मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत ही चंगी खबर है। पर ये सब कुछ कैसे हुआ? सरकार की स्कीम है ना, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया है। मैंने तो लग रहा था कि सोमवार तक सारे काम कैसे पूरे होंगे, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि रब जी हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छी बात है। पापा जी ने भी कहा था कि धीरे धीरे ना सब कुछ ठीक हो ही जाना है अपने आप। दरअसल पीजी वो मैं सोच रही थी कि स्कूल का उद्घाटन हम सोमवार की जगह मंगलवार को नहीं रख सकते। मंगलवार को? क्यों पुत्र? वो पीजी दरअसल एक जरूरी काम है सोमवार को। वीरा, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा टाइम टेबल बना रहा है, उनकी संस्था है ना, इसलिए कब शुरू होना है, कैसे होना है, सब वही बताएंगे। सरकार का काम है वीरा। यानी कि तारीख बिल्कुल भी बदली नहीं जा सकती? ना ना पुत्र, तारीख कैसे बदलेंगे? कोई गल नहीं पीजी, अगर सोमवार का दिन निकाला है तो सोमवार ही सही, मैं संभाल लूंगी। रखती हूँ। तू जानती है ना, सोमवार को भूमि पूजन में तू मैनू अपने साथ चाहिए। बलदेव, तू क्या चाहता है तो मैनू साफ दिखाई दे रहा है। तू सिर्फ मैनू परेशान करना चाहता है, लेकिन तू ये मत सोचना कि सब कुछ करके तू मैनू तंग कर सकता है। क्या है ना, बचपन से लेके आज तक धौंस जमाने वाले लोगों से निपटती आई हूँ और आज भी कर सकती हूँ, समझा? चाहे कुछ हो जाए, मैंने वीर जी से गुज्जर भाभी के बारे में बात करनी होगी। खिलौना भी हो गया और है इसको तो राखड़ी। हाँ जी वीर जी, कहाँ हैं आप? मैं वो दीपू वास्ते कुछ खिलौने लेने गया था, बस आई गया, घर के पास ही हूँ। वीर जी, वो दरअसल आपसे भाभी के बारे में कुछ कल करनी है। हाँ हाँ करना। और तेनू पता है वो है कहाँ पे? हाँ वीर जी, वो अभी आई थी, थोड़ी देर पहले ही गई है। हाँ, कुछ कह रही थी क्या? नहीं वीर जी, उसी बात को लेकर तो मैं परेशान हूँ कि वो कुछ कह नहीं रही है। वीर जी, उनका चेहरा कुछ और कह रहा है और वो कुछ और। वो कहती हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि कोई परेशानी जरूर है। हाँ विराखड़ी, अभी वो डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि उसको कुछ तनाव हो गया है। हीरा, मेरे ख्याल से अभी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है ना, वो सबकी वजह से हुआ है सब कुछ। वीर जी, सिर्फ यही बात है ना, और कुछ तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उनसे कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था? नहीं नहीं वीरा, तेनू लगता है मैं ऐसा कुछ भी कह सकता हूँ गुंजन से? अच्छे से सोचिए वीर जी। वीर जी, कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में कुछ बातें कह देते हैं, हमें समझ नहीं आता, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन साथी को बहुत अंदर तक चोट पहुंचा देती है। सोचिए ना, ऐसा कुछ तो नहीं कहा ना आपने? नहीं वीरा, तू तो मैनू अच्छे से जानती है, मैं कभी भी ऐसा कुछ बोल सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला है वीरा। ठीक है फिर वीर जी, आप एक काम कीजिए, उनको बिठाइए, उनसे प्यार से बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, उनके दिल का हाल पूछिए, पता लगाइए कि वाकई वो किसी बात से परेशान है या फिर जो डॉक्टर ने कहा है वही सही है। हाँ वीरा, मैं बात करता हूँ उससे। और सुन, तू ज्यादा फिक्र ना करी, ठीक है? ठीक है वीर जी, मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। हाँ, तू ध्यान रखिए अपना। फोन रखती हूँ मैं, बाय। सारे खिलौने देख के ना दीपू ने बहुत खुश हो जाना है। सब ले लिया ना मैंने। साबू ले आए खिलौने? हाँ देखो, मैं इतने सारे ढेर सारे खिलौने ले आया। इसमें बियर है, इसमें आपकी गुड़िया है, देखो देखो देखो। पसंद आया? दीपू, आपकी पूरी कितने है? वो कमरे में सो रही है।
चलो मैं उनसे मिल के आता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में आपको घर छोड़ाऊंगा, ठीक है? खेलो। फिर आकड़ी सही कह रही थी, किसी बात पे कुंजन बहुत परेशान है, पर क्या बात हो सकती है? निकलो, अभी के अभी निकलो यहाँ से। किसने भेजा तुम्हें यहाँ? हाँ? जब से इस घर में आई हो मैंने नाक में दम कर रखा है। ये घर तुम्हारा नहीं है, समझी? जाओ यहाँ से, जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।